बिग ब्रदर के इस नए वीडियो में हमने एक खास प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसका अनुमान है आम से खास बनने का सफ़र। तो इस सफ़र में वो बच्चे जो अपनी कड़ी मेहनत तपस्या के दम पे एक नई मुकाम हासिल कर चुके हैं, अपने समाज में अपने बल पे प्रतिष्ठा पा चुके हैं, उन्हीं में से एक बच्चे, एक युवा जिनका नाम गुड्डू कुमार है, जो अभी सीआरपीएफ में पदस्थापित हैं, कोबरा बटालियन में हैं, उन्हीं का एक इंटरव्यू। ये हमारा सौभाग्य है कि वो लॉकडाउन में अपने घर पे उपस्थित हैं, तो उनसे मिलना हुआ और ये वीडियो हमने बनाया है। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं और ये जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही, कैसे कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और कैसे इन बुलंदियों पर पहुँचे। अगर इस वीडियो के मुताबिक कोई तैयारी हो, वीडियो के अंत में मेरे मेल पे मेल कर सकते हैं। ये हम सब मिल के बात करते हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपने दम पे ये बुलंदी हासिल की। आइए हम सब स्वागत करते हैं गुड्डू कुमार जी का। बिग ब्रदर देखने वाले को नमस्कार। मैं सिपाही जीडी सीआरपीएफ से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कोबरा बटालियन में पोस्टिंग हूँ। अच्छा, ज्वाइनिंग कब किया था आपने? मैं ज्वाइन 24 दिसंबर 2014 में किया था, इलाहाबाद ग्रुप सेंटर के अंदर। ठीक है, अपना घर का कुछ परिचय दीजिए। मैं बेतिया जिला का रहने वाला हूँ। मैं साधारण फैमिली से हूँ। माँ पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कारपेंटर हैं, माँ हाउसवाइफ है। मैं भी कभी कभी उनके साथ में काम किया करता था, अभी भी कर लेता हूँ। सहायक के तौर पर? जी, सहायक के तौर पर? हाँ, जैसे अभी भी मैं घर में रहता हूँ तो कोई काम पापा करते हैं तो उनके साथ कर लेता हूँ, या फिर खेती वगैरह जो है उस खेती के सीजन में आता हूँ तो अपना खेती वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा, आपने एजुकेशन कहाँ तक की है? मैं पार्ट 2 तक किया था। पार्ट 3 फौज में जाने के बाद एनओसी लेके अपना पार्ट 3 पूरा किया हूँ। किस सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कितने सालों तक सीआरपीएफ या अन्य जो फौज की तैयारी की है, इसके लिए आप क्या क्या करते थे? मैं 2010 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर मेरा मतलब इंटर का फर्स्ट ईयर जो है 2011 में पूरा हुआ। उसके बाद से मैं आर्ट्स से उसके बाद से मैं लग गया इस तैयारी के लिए। बच्चों के साथ लाइब्रेरी में सेट बनाना, मैथ का ट्यूशन करना और स्टेडियम में रनिंग की तैयारी करना, ये सारी प्रक्रिया हम लोग करते थे। तो ये सब कहाँ करते थे? बेतिया में कि अपने गाँव? नहीं, हम लोग बेतिया में ही करते थे, क्योंकि बेतिया से ज़्यादा दूर मेरा गांव नहीं है, 2 किलोमीटर है। तो डेली सुबह में 4 साढ़े 4 में बिस्तर छोड़ना और 6 साढ़े 6 तक स्टेडियम में अपना जो भी एक्सरसाइज है करना। उसके बाद से फिर हम लोग 2-2.5 घंटे का सेट बनाते थे। सेट बनाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाते थे और ज़रूरत के अनुसार बीच में जैसे कि कुछ प्रॉब्लम थी, आर्थिक प्रॉब्लम, तो बच्चों को ट्यूशन देना, ये सब काम बीच में ही चलते रहता था। अच्छा, तो आप जो आपके साथ जो तैयारी करते थे उसमें किसी का और आपका भी हुआ है एडमिशन? जी, बहुत लड़के हैं। जो लड़के बीच में हिम्मत हार गए या किसी कारण से लास्ट तक मेहनत नहीं किए या फिर किसी दलाल वगैरह के चक्कर में पड़ गए कि दलाल करा देगा, हम सिर्फ दौड़ करेंगे या ऐसा कुछ, वो कुछ लड़के अभी तक भी यहीं हैं। बाकी जो लड़के भी दिल से मेहनत किए, ट्यूशन वगैरह पे ध्यान दिए, कंटिन्यू स्टेडियम से जुड़े रहें, आज लगभग
सारे लड़के सफल हैं। अच्छा, हम लोग सुना है कि आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब भी आपने इसको कैसे अपने समझाया कि मैं कर सकता हूँ? जी, ये बात सही है। बीच में ऐसा भी स्थिति आया था कि हमें भी लगता था कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन हमने ये सोचा कि पैसा कमाने के लिए जो बाहर जाना है हम बाहर नहीं जाएंगे। यहीं पे हम सुबह में जैसे 4 साढ़े 4 में स्टेडियम जाते थे, 6 साढ़े 6 तक करते थे, ग्रुप में बैठते थे। फिर ग्रुप में बैठने के बाद में 8 साढ़े 8 में वहाँ से छुट्टी ख़त्म होने के बाद में घर जाके तुरंत फिर हम यहीं पे लेबर का काम शुरू कर दिए थे। जैसे ये मतलब पेंट करना या फिर पापा के साथ कारपेंटर में काम करना, ये सब काम हम बेतिया में ही शुरू कर दिए थे। लगभग 1.5 से 2 साल पापा के साथ ये सब काम हम किए, और 5 पौने 5 में जैसे काम ख़त्म होता था तो हम शाम को मैथ का ट्यूशन करते थे। मतलब जो भी होता था हम शाम और सुबह में अपनी पढ़ाई करते थे, और इसके अलावा रात में हम सोने का समय कुछ कम कर दिए थे और उसी समय में अपनी तैयारी करते थे। अच्छा, आपके आस पड़ोस में तो हम सब लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं। जी, आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे कि कुछ नहीं बहुत लोग थे। जैसे कि सबसे पहली बात तो हम जिस गांव से आते हैं जमदाटोला से, वहाँ पे मेरे गांव में मतलब पढ़े लिखे लोग डिग्री हासिल किए हुए थे, लेकिन जॉब वहाँ पर किसी का नहीं था। तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। वहाँ के लोग बोलते थे कि बिना पैसा का जॉब होगा ही नहीं, ये दिन भर काम करता है, 2 घंटा पढ़ लेने से क्या इसका जॉब हो जाएगा। और कुछ लोग का ये भी मानना था कि आर्ट्स पढ़ा हुआ है, उससे कुछ होता नहीं है। तो ये सब बातें से आदमी का मनोबल डाउन होता था। लेकिन फिर भी हम देखते थे स्टेडियम में बहुत ऐसे सीनियर भैया लोग मिलते थे जो कि मतलब अपने दम पे जॉब लिए हुए हैं, और एक फ़ौज का जज्बा अलग ही होता है। तो ये सब चीज़ को हम कभी निराश नहीं हुए, निराश होते भी थे तो लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। एक टाइम ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बाद भी, मेरिट लिस्ट आने के बाद भी लगभग 6 महीने तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। उस बीच में भी बहुत लोग तनाव देने लगे कि दलाल को पैसा नहीं दिया है, या मतलब गरीब आदमी का जॉब नहीं होता ये वगैरह। तो फिर उस बीच में हम यूपी पुलिस में भी ट्राई किए थे। यूपी पुलिस में भी मेरा रिटन और फिजिकल निकला हुआ था, मेडिकल होने वाला था तब तक। ये हम लोग SSC GD के थ्रू थे, तो इसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और इसको हम ज्वाइन किए। अच्छा, जिस दिन आपको मालूम चला कि हो गया है CRPF में, तो उस दिन का क्या आपका अनुभव रहा, क्या क्या हुआ, बताइए कुछ खास। खैर, उससे पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे। बीच में कुछ जो मेरिट लिस्ट आ गया था, तो बीच में कुछ इसमें गड़बड़ी हुआ था, जिसके कारण से एक लिस्ट मतलब निकाला जिसमें जो बच्चों को मेरिट से बाहर किया था, तो बीच में एक लिस्ट आया। तो कुछ बच्चे गलत अफवाह उठा दिए कि जो लिस्ट आया है वो सिलेक्शन वालों का है। तो हम भी एक दिन जाके चेक किए अपना, मतलब जिसमें पता चला उसी दिन शाम को गए, और ऐसा हुआ कि उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। हकीकत में ये था कि वो लिस्ट मतलब जिसको छाटा था उसका था, और हम समझे कि सिलेक्शन वालों का है। तो हम गए, तो उस समय हमको बड़ी झटका लगा कि सच में हो सकता है कि जो किसी दलाल वगैरह के थ्रू हैं उन्हीं का होता है। फिर हम एक हमारे भैया हैं मेडिसिन वाले साउद्दीन भैया, उनके पास मैं गया, और मैं उस दिन वो समझ गए कि परेशानी में है। मैं उनसे खुल के बोला भैया कि हमको नींद का दवा चाहिए, लेकिन भैया हमको बड़ी समझाएं और दवा नहीं दिए, बोले कि ये माइंड रिलैक्स का दवा है, इसको खाना नहीं, ज़रूरत हो तभी खाना, नहीं तो खाना नहीं, अच्छा नहीं है सब खाना। तो हम घर गए, 2-3 दिन बहुत नर्वस रहे, दवा नहीं खाए, लेकिन फिर से हम अपना तैयारी शुरू कर दिए। तब तक इधर ये बिहार पुलिस का भी अप्लाई किए थे, और 1-2 वैकेंसी का हम उसमें लग गए, इसको छोड़ चुके थे कि सच में नहीं होगा। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो बड़ी अच्छा लगा। और जो पोस्ट ऑफिस वाले थे डाकिया बाबू, वो कॉल किए हमको, मतलब पहले से थोड़ा जान पहचान था, उनको पता था कि ये लड़का तैयारी करता है, कि बाबू तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है, और वो खुद ही हमको अपने घर पे बुलाए थे। तो बड़ा खुशी हुआ, उनके लिए हम मिठाई वगैरह भी लेके गए थे,
कि खुद वो भी बोले कि आप लोग मतलब इतना नीचे से मतलब ठीक से साइकिल भी नहीं था हम लोग के पास में, सर्दी में भी वही खाली पाँव रनिंग करते थे लोग। तो ये सब चीज़ को वो देखते थे तो बोले कि चलो बहुत अच्छा हुआ। तो परिवार में बहुत अच्छा खुशी का उस समय माहौल था ज्वाइनिंग लेटर आया तो, कि एक उम्मीद आ गया कि हाँ अब थोड़ा सा मतलब खुद के लिए तो ये रहता है जज्बा कि फ़ौज का नौकरी करना है, अपना भी जो है वो पूरा हुआ और परिवार को क्या चाहिए कि हमारी दाल रोटी बनी रहे, तो वो चीज़ का उनको भी उम्मीद आया। तो बड़ी अच्छा लगा उस समय। तो फिर अब क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो तैयारी करते हैं? देखिए, टिप्स हम अभी बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं उस समय ज्वाइन किया तो मतलब सीआरपीएफ में ज्वाइन किया। उसके बाद से 4 साल नौकरी करने के बाद मेरे को ऐसा लगता था, जब कुछ लोग बोलते थे कि तुम कमांडो फाइनल नहीं कर सकते हो। फिर मैं उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और कमांडो के लिए नाम दिया, उसका टेस्ट भी पास किया और 3 महीने की जब उसकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तो उस ट्रेनिंग को भी मैं पूरा किया। हालांकि बीच में चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी मैं दवा वगैरह खाया, ठीक हो गया, उस ट्रेनिंग को भी पूरा किया। तो जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे दिलो दिमाग से किसी की बात ना सुने, वो सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें तो ज़रूर सफल होंगे। तो तैयारी में दौड़ का क्या रोल है? दौड़ का देखिए, ये जो पैरामिलिट्री का आता है इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो इसके लिए नॉर्मल 24 मिनट टाइम रहता है। इसमें कोई एक्सीलेंट या ये कुछ नहीं रहता है। ये जो आर्मी की रैली आती है तो इसमें टाइम बहुत कम देता है, इसमें 1600 मीटर रहता है। और वैसे तो टाइम बोलने के लिए तो है कि 5.5 मिनट है, 5.25 मिनट है, लेकिन उतना देता नहीं है। आगे से 10-12 बच्चे अंदर एंट्री किए, उसके बाद से फिर एक्सीलेंट बंद करना शुरू कर देगा, 35 ऐसे करके धीरे धीरे बंद कर देता है। और थोड़ा बड़ा बैच भी इसमें बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ लड़के आजकल सिर्फ दौड़ के पीछे ही भाग रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है फिजिकल तो बहुत ज़्यादा लड़के पास कर रहे हैं, लेकिन रिटेन मेरिट तक जाते जाते लगभग बहुत लड़के छट जा रहे हैं। मैं खुद अपने यहाँ देख रहा हूँ कि फिजिकल हम लोग से भी अच्छा जो मतलब हम लोग से जो सीनियर भैया लोग थे या हमारे साथ वाले जो दोस्त लोग थे, उनका फिजिकल इतना अच्छा होने के बाद भी आज तक वो सिर्फ दौड़ पे रह गए। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो उनका हो जाता है, बस वही थोड़ा सा माइंड हो जाता है सेट। साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग को माइंड में, कुछ लोग को माइंड में सेट हो जाता है कि 2-4-5 लाख देने से दलाल करा देगा। तो इसलिए दलाल वगैरह के चक्कर में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिलो दिमाग से तैयारी करेंगे तो ज़रूर होगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, एक बार फिर से रैंक बोल दो क्या था तुम्हारा? क्या? मैं सिपाही जीडी हूँ, फिलहाल मैं सीआरपीएफ में था, लेकिन अभी मैं कोबरा बटालियन में हूँ। कहाँ पोस्टेड है? मैं सुकमा में पोस्टेड हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इंटरव्यू देने के लिए। सबको नमस्ते।